अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग का ये पहला लेक्चर जिसमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि रिलेटेड होंगे क्रिटिकल थिंकिंग के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप क्या सीखने जा रहे हैं? तो आप सीखने जा रहे हैं कि लॉजिक को कैसे बिल्ड करना है और इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए आपने ट्रू स्टेटमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। इस लेक्चर के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से लॉजिक डेवलप करना सीख जाएंगे और ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के बाद क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। जी स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है? क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है तो हमने बेस से स्टार्ट करना है। हम डिफाइन करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या। लॉजिकल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ रैशनल एंड सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन। रैशनल मीन्स लॉजिकल। बेशुमार काम हम डेली लाइफ में ऐसे करते हैं जहां पे हम अपना ब्रेन यूज करते हैं और उस ब्रेन को यूज करते हुए हम सॉलिड डिसीजंस लेते हैं। यही चीज लॉजिकल रीजनिंग में आपसे प्रिडिक्ट करवानी है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मेकिंग कनेक्शंस एंड अप्लाइंग लॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम और मेक डिसीजंस। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करेंगे? पैटर्न्स डेवलप करना सीखेंगे या उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। लॉजिकल कनेक्शंस बनाएंगे डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, लॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हम सॉलिड डिसीजंस लेंगे। अब लॉजिकल रीजनिंग को हम एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक प्लांट है और उस प्लांट को हमने पानी देना है। ठीक है जी। वी हैव टू ऑप्शंस, मिड ऑफ द सनी डे और अर्ली मॉर्निंग। या तो आप एक दिन के दरमियान में पानी दें या फिर सुबह सवेरे। व्हाट इज योर कंक्लूजन? आप क्या करेंगे? देखें, अगर तो आप सनी डे करेंगे तो देयर वुड बी अ एवापोरेशन ऑफ वाटर। पानी जो है वो एवापोरेट कर जाएगा। तो आपके लिए जो बेस्ट चॉइस होगी वो अर्ली मॉर्निंग होगी। तो ये चीज हमें कैसे पता चली? हमने लॉजिक्स को अप्लाई किया। राइट। ट्रैकिंग एट हिली पाथ। आपने ट्रैक करना है एट अ हिल एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? हैवी रेन इज प्रिडिक्टेड एट मॉर्निंग। बहुत ही तेज बारिश एक्सपेक्टेड है। व्हाट विल यू डू? क्या आप अपना प्लान इसी तरह चलाएंगे? आई थिंक नो। वेट टिल रेन स्टॉप्स। क्या बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे? नहीं। चेंज योर इंटेंशंस और प्लान। आप अपना प्लान चेंज कर लेंगे। अब ये सॉलिड रीजन क्यों लग रही है? सी स्टेटमेंट ट्रू हमें क्यों लग रही है? तो उसकी रीजन है, अगर बहुत तेज बारिश होती है और हमने ट्रैक करना है तो ट्रैक स्लिपरी हो जाता है और वो डेंजरस हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। तो इन दैट केस हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपना प्लान ही चेंज कर लें। राइट। वाई द लॉजिकल रीजनिंग इन MD-CAT? अक्सर सुना होगा हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमें क्यों जरूरत है कि हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ें और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते फिरें? हमें तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स से लेना देना है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपसे डिमांड क्या करती है? लॉजिकल रीजनिंग इज इंक्लूडेड इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट बिकॉज इट असेसेस क्रिटिकल थिंकिंग। Second, problem solving skills and ability to
रीजन थ्रू कम्प्लेक्स सिनेरियोस। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एमडी कैट एक फ्यूचर डॉक्टर में ढूंढता है, राइट। अब हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। राइट, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको फीवर है, कफ है और बॉडी एचेस है। बाय लॉजिकल रीजनिंग थ्रू द सिम्टम्स, कंसिडरिंग द रीसेंट फ्लू आउटब्रेक्स एंड रूलिंग आउट अदर कंडीशंस लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और एलर्जी। अब डॉक्टर के पास वो पेशेंट आया और डॉक्टर ने लॉजिकली इस चीज को असेस करना है कि इसको रीसेंट जो फ्लू आउटब्रेक हुआ है वो है, ना कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है और ना ही एलर्जीज। तो यहां पे वो क्या करेगा, ऑब्वियसली कुछ लिंक्स या कुछ पैटर्न्स डेवलप करेगा और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेगा, राइट। टेस्ट रिजल्ट को स्टडी करना। लैब रिपोर्ट आपके पास आ गई है और उस लैब रिपोर्ट के अंदर वाइट ब्लड सेल जो काउंट है वो एलिवेट कर गया, बढ़ गया, और एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट उसमें रिवील हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? लॉजिकल रीजनिंग हेल्प्स अ डॉक्टर piece together these results to diagnose a potential infection or liver diseases। वो ये देखेगा कि इन्फेक्शन है या फिर फैटी लिवर है या फिर कोई और डिजीज है। तो ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग में आ रही हैं। मेडिकल रिसर्च। हाइपरटेंशन की 2 ट्रीटमेंट्स आपके पास आई हैं। A researcher uses logical reasoning to design the study, interpret data, and draw conclusions about which treatment is more effective, ensuring the findings are scientifically sound and unbiased। तो मेडिकल रिसर्चेस के अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकती है। राइट, क्रिटिकल थिंकिंग में जो आपका क्वेश्चन है वो आता है कैसे? सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आएगा जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसी से रिलेटिंग स्टेटमेंट्स आएंगी और इन स्टेटमेंट्स को हमने जो लॉजिक डेवलप की है पैसेज के अंदर उसकी बेस पे ये देखना है कि ये डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है या प्रोबेबली फॉल्स है, या हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिनेटली ट्रू क्या होती है, प्रोबेबली ट्रू क्या होती है, डेफिनेटली फॉल्स या प्रोबेबली फॉल्स क्या होती है और डाटा इनएडुकेट क्या होता है। एमज कंपनी has been successful for the past 5 years, right? ये पहला हमारे पास क्लू आ गया, 5 years से सक्सेस जा रही है एमज कंपनी की। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर, हर साल प्रॉफिट जो है वो राइज कर रहा है। 2018 द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर, तो हम इसको कह देते हैं कि जी हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है। To celebrate, Amos treated his staff to a meal at 5-star restaurant। तो हमारे पास मील आ गई एंड 5-स्टार होटल में आ गई एंड आपके पास स्टाफ आ गया। तो ये स्टेटमेंट है और इसके अंदर हमने ये चीजें जो है वो देखी। अहमद इज रिच ऑप्शन, तो हमें तो इस चीज में कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जो ये डिसाइड कर सके कि अहमद अमीर है। अहमद स्टाफ आर हैप्पी, अगेन जो हमने लॉजिक बिल्ड किया है उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज रिवील नहीं कर रही है। अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017,
तो अगर हम इस चीज को फोकस करें 5 इयर्स, तो 5 इयर्स से ग्रो कर रही है, वो 2018 में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ले रही है, तो इसका मतलब है 2017 में भी उसने परफॉर्म वेल किया होगा। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। राइट, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेटली ट्रू ऑप्शन क्या हो सकता है। इफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इज अनडिनाइबली ट्रू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन एंड देयर शुड बी नो रूम फॉर डाउट। ये नॉर्मली फैक्ट्स होते हैं जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, या ऐसी चीजें होंगी जो क्लियर कट एक पैसेज के अंदर दी गई होंगी। जैसे कि हमने लास्ट पैसेज देखा था, उसमें जिक्र था कि 2018 में स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था प्रॉफिट की बेस पे। अगर 2018 का वो पूछता तो हमारे पास डेफिनेटली ट्रू आता, बिल्कुल सही था, क्योंकि पैसेज के अंदर जो है ये चीज दी गई थी। राइट, ऑल द ह्यूमंस आर मैमल्स एंड जॉन इज अ ह्यूमन, सो जॉन इज अ मैमल। अब ये जो चीज है ये एक फैक्ट है और ये अनडिनाइबल है, तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली ट्रू होने वाला है। राइट जी, नेक्स्ट हम जाते हैं जी प्रोबेबली ट्रू। इफ द स्टेटमेंट इज लाइकली ट्रू, लग तो रही है कि ठीक है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, बट देयर माइट बी एक्सेप्शंस और द एविडेंस इज नॉट इंटायरली कंक्लूसिव। लग रही है कि ये ठीक है बट इंटायरली कंक्लूसिव नहीं है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स प्रोबेबली ट्रू में आएंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास स्टडी हार्ड, Ali is a student in the class. Ali studies hard. This is probably true because पैसेज के अंदर ये जिक्र है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हार्ड स्टडी करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, तो अली भी हो सकता है। राइट, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है बट प्रोबेबली ट्रू हो सकती है। थर्ड है डेफिनेटली फॉल्स, व्हेन द स्टेटमेंट इज अनडिनाइबली फॉल्स। कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वो हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स है एंड देयर शुड बी नो रूम फॉर इट टू बी ट्रू। एग्जैक्टली फॉल्स, ठीक है जी। अब हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स की कौन सी एग्जांपल है। ऑल ह्यूमन हैव विंग्स एंड जॉन इज अ ह्यूमन, तो जॉन हैज विंग्स। अब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, साइंटिफिकली ये फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रोबेबली फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज लाइकली फॉल्स बेस्ड ऑन अ गिवन इंफॉर्मेशन। गलत हो सकती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक, बट देयर इज अ स्लाइट चांस दैट इट कुड बी ट्रू। लेकिन इस चीज के भी इम्कानात हो सकते हैं कि वो ठीक हो। इसकी अब हम देखते हैं एग्जांपल। मोस्ट फिश कैन लिव इन फ्रेश वाटर, ज्यादातर फिश जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं। अ क्लाउन फिश इज अ फिश। अब ये फिश तो है लेकिन ये रहती सॉल्टी वाटर में है या मैरीन वाटर में, जबकि जिक्र किसका था? फ्रेश वाटर का। राइट, डेटा इनएडुकेट, इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हमारे पास डाटा क्लियर नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसको डाटा इनसफिशिएंट कहेंगे या डाटा इनएडुकेट कहेंगे। Many members of the chess club participate in the tournaments. Aisha is a member of chess club. तो ये sufficient data नहीं है कि उसने वाकई ही participate किया है
या नहीं। तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है और ना ही ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। तो डाटा इनसफिशिएंट या डाटा इनएडुकेट। वी आर गिवन अ पैसेज, पाकिस्तान इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। पहला कनेक्शन हम बिल्ड करने जा रहे हैं, रिच इन वाइल्ड लाइफ। It is home to many sorts of wildlife from ibex to Indus River. Connection number 2, ibex and Indus dolphin. And people from most countries in the world have made their home here. The word most and countries. So हमने ये 3 connections build किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, तो यहां पे क्या था, रिच इन वाइल्ड लाइफ, तो ये हमारे पास फॉल्स है। पीपल फ्रॉम ऑल द नेशनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान, तो यहां पे हमने क्या कहा था, मैनी, नॉट फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज। थर्ड, पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट 1 डॉल्फिन स्पीशी, तो ये हमारे पास आइबेक्स एंड इंडस डॉल्फिन, तो दिस इज द ट्रू वन। तो अगर ऑप्शन आता है ओनली 3, तो आपका ऑप्शन ओनली 3 होगा। पहली दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू नहीं है। राइट, अनदर पैसेज, क्वीन एलिजाबेथ, एंड कौन सी है, दैट इज ट्रू, सेलिब्रेट कर रही है 70 years on the British throne, was above all attributed to one of the history greatest act of constancy. Her reign spanned virtually the entire post World War II. World War II के बाद ये आ रही है, making her a witness to cultural upheaval from Beatles to Brexit. तो हमने ये 4 कनेक्शंस इस पैसेज के अंदर डेवलप किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटिंग स्टेटमेंट कौन सी है। देयर हैज बीन अनदर क्वीन ऑफ ब्रिटिश थ्रोन नेम्ड एलिजाबेथ बिफोर हर, तो एलिजाबेथ 2 थी हमारे पास, तो डेफिनेटली 1 हो सकती है उससे पहले। ब्रेक्सिट इज अ नॉर्मल अकरेंस, हमारे पास तो अपहीवल की वर्डिंग यूज हुई थी, तो ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। एलिजाबेथ वाज क्वीन ऑफ द ब्रिटिश बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, तो यहां पे तो पोस्ट की बात हुई थी, प्री की तो बात ही नहीं हो रही थी, सो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक नहीं है। तो इन तीनों में से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट बिकम्स ट्रू, सो ओनली 1। Australia is known for its unique wildlife. Australia, unique wildlife, including kangaroos and koalas. It has vast deserts and beautiful beaches and bustling cities. The Great Barrier Reef, located off the coast of Queensland, is one of the most famous natural wonders of the world. तो हमने ये पूरे पैराग्राफ में 4 चीजें जो हैं वो लिंक कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, सो ये हमारे पास यूनिक वाइल्ड लाइफ था, दैट इज ट्रू। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो हमने यहां पे भी लिंक किया, ये भी ट्रू है। ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर इट्स कोल्ड क्लाइमेट, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां से हम ये डिसाइड कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सो डाटा इनएडुकेट और डाटा इनसफिशिएंट। जापान इज अ कंट्री ऑफ आइसलैंड्स लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। It is renowned for its technological advancements and rich cultural heritage. The cherry blossom season in the spring season attracts tourists from all over the world. तो हमने ये चीज़ें
डेवलप कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जापान इज फेमस फॉर इट्स चेरी ब्लॉसम, तो ये चीज हमने यहां पे देखी थी, तो दैट इज ट्रू। जापान इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। जापान इज नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट इज ट्रू, राइट जी। द Amazon रेन फॉरेस्ट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, Amazon कहां पे लोकेट कर रहा है, दैट इज साउथ अमेरिका। इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। इट इज होम टू एन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी of the flora and fauna. Deforestation poses a significant threat to the ecosystem. तो ये हमने लॉजिक्स डेवलप किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटिंग स्टेटमेंट। द Amazon रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, डेफिनेटली ट्रू। द Amazon रेन फॉरेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अर्थ एनवायरमेंट, तो ये तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे ये फॉल्स है। Deforestation is a threat to Amazon rainforest, तो ये हमने लिंक किया था, ये भी हमारे पास ट्रू है। पैसेज नंबर 4, India is a diverse country with a rich history and cultural heritage. It is famous for spices, colorful festivals and monuments like Taj Mahal. The Himalayas, which form the northern boundary, are the highest mountain range in the world. तो ये हमने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी होगी। इंडिया हैज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो ये हमने बिल्ड किया जो कि लास्ट में था। ताज महल इज अ फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया, दैट इज आल्सो ट्रू। इंडिया इज नोन फॉर इट्स कोल्ड वेदर, कोई जिक्र नहीं है हमारे पैसेज के अंदर, तो हम इसके बारे में ना तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रू है, ना ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये फॉल्स है। Canada is known for its vast landscapes and natural beauty, including mountains, forests, and lakes. It is the second largest country in the world by the land area. The country's multicultural cities such as Toronto and Vancouver are the popular among immigrants. तो ये हमने लिंक्स डेवलप कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कनाडा इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, हमने क्या देखा था, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। टोरंटो एंड वैनकूवर आर द मल्टी कल्चरल सिटी इन कनाडा, ट्रू, सेकेंड में हमने देखा था। कनाडा इज नोन फॉर इट्स डेजर्ट्स, नो, फॉल्स। Maria had always dreamed of visiting Paris. After years of saving, she finally booked her tickets and planned her journey. She couldn't wait to see the Eiffel Tower and taste authentic French cuisine. Her excitement grew each day as our departure date approached. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कौन कौन सी है। Maria has already visited the Eiffel Tower, probably false. Maria is excited about her trip to Paris, that is definitely true. Right student, आज आपने लॉजिक डेवलप करना सीख लिया है और वहां से आपने ये देखा कि ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट से कैसे अलग करते हैं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।